हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर की जो मल्टी बैगर है पहले काफ़ी टाइम से और अभी भी मल्टी बैगर बनता है। ये पेंट इंडस्ट्री का किंग माना जाता है। तो क्या आप गैस कर सकते हैं ये हम किस शेयर की आज डिटेल में बात करने जा रहे हैं? तो हम पेंट इंडस्ट्री के किंग है जो उस शेयर की, क्या आपने पहचान लिया है कौन सा शेयर है? उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे वीडियो में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो है एशियन पेंट, जो पेंट इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है। तो आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे एशियन पेंट के बारे में कैसे है। सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानते हैं कि कंपनी क्या करती है और किस सेगमेंट में है। Asian Paint is the largest home decorator company in India. The 80 years plus old company has been major brand like Asian Paint, Berger Paint, Echo under the umbrella. The company is to wall paints, wall coverage, waterproofing, texture painting, wall sticker, mechanized tools, modular kitchen, स्टेशनरी, लाइटिंग फिटिंग, सॉफ्ट फर्नीचर एंड यूपीवीसी विंडोज़। तो इन सब सेगमेंट में कंपनी जो है काम करती है एशियन पेंट दोस्तों। The Asian Paint Group has some of the leading brand under the umbrella like Asian Paint, Slake, Berger, Weather, Seal, Epco. So in financial year 25 parameter in the fine 10 वर्षिक granted 22 new product were launched in financial year 23. The company's total 49 patent इन द नेम टिल फाइनेंशियल ईयर 23। सो कंपनी ने 49 पेटेंट जो है फाइनेंशियल ईयर 23 तक अपने नाम कर लिए हैं, जो कि पहले 22 थे और बढ़ के 49 पेटेंट हो गए। वहीं बात करें रेवेन्यू ब्रेकअप की दोस्तों, तो रेवेन्यू ब्रेकअप डेकोरेटिव बिजनेस से 84% आता है, होम डेकोरेटिव बिजनेस से 4%, इंडस्ट्रियल कोटिंग से 3%, इंटरनेशनल ऑपरेशन से 9%। वहीं बात करते हैं हम दोस्तों जोग्राफिकल रेवेन्यू की, तो एशिया पैसिफिक से 44% आता है, मिडिल ईस्ट से 29%, अफ्रीका से 22%, साउथ पैसिफिक से 4%। सो आउट ऑफ इंडिया से ही 100% बिजनेस इसका मोस्टली जो है एशियन पेंट का आता है। तो आप समझ सकते हो कि शेयर में कितना पोटेंशियल है अभी और कितने ग्रोथ के चांसेस हैं। द कंपनी हैज़ 1,50,000 रिटेल touch point in India. It has 42 beautiful home storage in serve 60 plus countries. The company has 2,40,000 business influence and 20,000 supplier base. तो कितना बड़ा बेस है कंपनी का आप जान सकते हैं। उसके अलावा द कंपनी हैज़ टोटल 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया एंड 17 इज आउट ऑफ इंडिया। सो देख रहे हैं आप, the company has planned investment of 8,750 crore over the next 3 years on various capacity enhancement as well as the few critical background inter geography project. So ये कंपनी जो है 8,750 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है नए प्रोजेक्ट में। द कंपनी हैज़ इंटाइटल्ड इनटू जेवी फॉर स्टेबल 2.65 लाख MTPA manufacturing facility or while cement in UAE in additional also concrete granite unit will be set up in India as well. The overall investment would be approx 550 crore to be invest over next 2 years. तो काफ़ी बड़ा एजेंडा है कंपनी का दोस्तों। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की, कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। सो नेट सेल्स इंक्रीज बाय 6.7% टू 8,578 करोड़ से सेल इंक्रीज करिए 9,153 करोड़। Q4 के ये रिजल्ट हैं 24 के, Q4 24 के मतलब अप्रैल मई जून के रिजल्ट हैं। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करा है 6.7% नेट सेल्स में। वहीं इंप्रूव इन ग्रॉस मार्जिन बाई 550 बेसिक पॉइंट फ्रॉम क्वार्टर 24 के कंपेरिजन में क्वार्टर 23। तो JFM के क्वार्टर 23 की बात करें, सॉरी अप्रैल मई जून के, और क्वार्टर 4 के, तो 530 बेसिक पॉइंट जो है कंपनी ने इम्प्रूव किया है ग्रॉस मार्जिन। बात करते हैं PBDIT, प्रॉफिट बिफोर डिस्प्रेशन इंटरेस्ट टैक्स अदर इनकम एंड एक्सपेंशन आइटम बिफोर शेयरिंग इन प्रॉफिट ऑफ इंक्रीजिंग द 36.3%। सो यहाँ 1,556 करोड़ से बढ़ के कंपनी 2,121 करोड़ पे आ गई है। वहीं PB मार्जिन की बात करते हैं तो सेल्स इंप्रूव हुई है 23.2%। सो 18% से 23% पे गई है। और क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करते हैं तो फाइनेंशियल 23-24 के कंपेरिजन में 21.3 पे थी, जो कि 23.2 पे आ गई है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करें 47.1 हो गई है, जो कि पहले 1,430 था, वो बढ़ के 2,105 हो गया। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी गेन कर रही है। उसके अलावा बात करें दोस्तों नेट सेल्स की, तो जो हमने पहले ही बात कर ली है 7,558 करोड़ से बढ़ के 8,084 के लगभग पहुंच गई है। वहीं मार्जिन बेसिक पॉइंट 550 इंक्रीज़ करा है। PBT की बात करें तो 36% के टका लगभग करा है, 1,462 से 1,998 के लगभग लेके गई है कंपनी। तो काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज़ किया 47%, जो कि 1,372 करोड़ था और 2,018 करोड़ पे लगभग लेके गई है कंपनी। वहीं नेट प्रॉफिट इंक्रीज की बात करें तो 48% पे लगभग है, जो कि
1508 है इस समय, जो कि 1017 करोड़ से बढ़ के कंपनी 1508 करोड़ पे लेके गई है नेट प्रॉफिट को इंक्रीज़ करके। तो 48% का प्रॉफिट इंक्रीज़ करना काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। सो फाइनेंशियल पैरामीटर पे काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है कंपनी दोस्तों, जिस टाइप से देखा जाए। बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की। तो कंपनी की स्ट्रेंथ है, कंपनी विद द हाई टीएमटी ईपीएस ग्रोथ है, ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ इन द क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। वीकनेस है म्यूचुअल फंड डिक्रीज द शेयर होल्डिंग लॉस्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा डिक्रीज किया था। वहीं शेयर होल्डर पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 52.63% है, पब्लिक के पास 19.82, एफआईएस के पास 17.48, अदर इंस्टीट्यूशंस के पास 6.51 और म्यूचुअल फंड के पास 3.55। प्रॉफिट और लॉस की अब बात करते हैं, कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। पिछले 5 साल का हम प्रॉफिट देखते हैं, सेल्स का क्या रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहा। तो सेल्स में पिछले 5 साल का 2019 से लेकर 2020 तक, तो 19, 20, 21, 22 और 23 देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ पैटर्न दिखा रहा है सेल्स में, यानी कंपनी जो है लगातार 5 ईयर से ग्रोथ पैटर्न पे चल रही है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2019 में थोड़ा कम था, 20 में बढ़ा, 21 में और बढ़ा, 22 में थोड़ा कम था, 23 में बढ़ा। यहाँ भी आपको ग्रोथ शो हो रहा है, सिर्फ 1-2 साल छोड़ के बाकी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2019 से 2023 तक, तो वो भी कंटिन्यूसली ग्रोथ पैटर्न में आपको दिखाई देगा। 2019 से लेके और 2023 तक कंटिन्यूसली ग्रोथ है। तो तीनों पैरामीटर पे कंपनी बहुत स्ट्रांग है, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वहीं बात करें इक्विटी मार्जिन की तो 2019 से 2023 पे फ्लैट पैटर्न में बना हुआ है, लॉस नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं है, फ्लैट चलती जा रही है। वहीं बात करते हैं रेवेन्यू और सरप्लस की कंपनी की, तो रेवेन्यू और सरप्लस कंपनी ने रिजर्व और सरप्लस कंपनी ने बढ़ाए हैं। देखिए 2019 से लेकर 2023 तक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो यहाँ भी अच्छा है। डेप्थ में कंपनी ने थोड़ा सा डाउन करा है, लेकिन इस बार 2023 में काफ़ी अप चला गया है डेप्थ भी, जबकि 19-20 में 21 तक इक्वल था, 22 में थोड़ा बढ़ा और 23 में बहुत ज़्यादा डेप्थ हो गया है। पर कंपनी की अगर ओवरऑल बात करें तो ठीक है, बहुत ज़्यादा भी डेप्थ नहीं है कंपनी के ऊपर। लास्ट वन ईयर के क्वार्टरली चार्ट को अगर हम रिव्यू करें तो देखते हैं यहाँ सेल्स ग्रोथ जून 2022 से लेकर जून 2023 तक फ्लैट रही है, जबकि जून 2023 में काफ़ी अच्छी अपवर्ड ट्रेंड में आई है। और वहीं अगर आप बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तो वो भी जून 2022 से लेके क्वार्टर बाई क्वार्टर हमने ये रिव्यू किया है, और जून 2023 तक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा सा अप डाउन है, लेकिन लास्ट के 3 क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अप हुआ है। अगर आप देखें दिसंबर 2022, मार्च 2023 और जून 2023, तो ये यहाँ देखेंगे तो प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करेंगे आप तो वो भी इम्प्रूव हुआ है। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो जून 2022 में अप था और उसके बाद दिसंबर में थोड़ा सा डाउन गया है, और फिर वहीं आप देखेंगे मार्च 2023 में और जून 2023 में अप चला गया है। तो यहाँ भी पैरामीटर काफ़ी अच्छे दिखा रहे हैं, तो बड़े काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट कर रहा है ये शेयर इसके मार्केट। यहाँ बात करें तो पी जो है 65.1 का है, प्रमोटर की होल्डिंग 52 है, बुक वैल्यू 166 है, आरओसी 34 है और आरओई 28.15 है। तो आरओसी और आरओसी काफ़ी अच्छा है। अब चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। जब चार्ट पैटर्न पे दोस्तों हम जाते हैं तो यहाँ देखते हैं, अगर हम 5 डेज़ का देख रहे हैं तो 5 डेज़ में -2% का इसने इन्वेस्टर को लॉसेस दिया है, जो कि 64 रुपये के लगभग है। अगर पास्ट 5 डेज़ का, अगर हम पास्ट 1 मंथ का एनालिसिस करके देखते हैं तो 20 में रिटर्न माइनस में, लेकिन जहाँ 6 मंथ का एनालिसिस करके देखते हैं तो 11.84% का रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। तो 11% का रिटर्न दे रही है, 6 महीने में प्रॉफिट दिया है इसने, तो तकरीबन 334 रुपये शेयर में जंप हुआ है 6 मंथ के टर्नओवर में। उसके बाद YTD की बात करते हैं तो 3.70% का रिटर्न दिया है पॉजिटिव में, तो यहाँ भी अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं बात करते हैं इसके 5 ईयर्स के चार्ट पे, पास्ट 1 ईयर के चार्ट पे, तो 1 ईयर में कंपनी ने लॉस दिया है। अगर इसके चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 9% का इन्वेस्टर को लॉस हुआ है, 9.26% का, तकरीबन 322 रुपये टूटा है शेयर अपने प्राइस से। वहीं 5 ईयर्स की बात करेंगे तो 5 ईयर्स में अच्छा रिटर्न दिया है, 126 गुना रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को इसने, 126.77 टाइम रिटर्न दिया है, तकरीबन 1766 रुपये पास्ट 5 ईयर्स में इसमें बढ़े हैं। तो जबकि मार्केट 2-3 साल काफ़ी ड्रैग एंड ड्रॉप रहा, तो तब भी 5 ईयर्स की अगर आप एवरेज लेके चलेंगे तो 126% अच्छा रिटर्न है। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है, 3,03,447 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 3164 चल रहा है। लोअर लगाया था 2686 का 52 वीक का, हाई लगाया 3590। स्टॉक पी जो है इस समय 65.2 पे चल रहा है और इंडस्ट्री पी 60.9 पे है। थोड़ा बहुत अप है लेकिन फिर भी खरीदने लायक है, हम इजीली खरीद सकते हैं इसको 3000 की रेंज में, 3100 की रेंज में। आरओसी काफ़ी अच्छा है, 60 के लगभग, 35 के लगभग है। आरओई 27 के लगभग है, तो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। डिविडेंड यील्ड भी 0.81 के लगभग शेयर दे रहा है,
तो काफ़ी अच्छा ये दिखा रहा है। बुक वैल्यू भी 167 के लगभग है दोस्तों। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 4,658 करोड़ का इसने लिया है। सेल्स क्वार्टरली करते हैं तो 9,182 करोड़ की सेल्स करी। डेप्ट टू इक्विटी 0.12 है। रिटर्न ऑफ एसिड भी काफ़ी अच्छा है, 17% के लगभग रिटर्न ऑफ एसिड है। आरओसी तो 35% ऑलरेडी है। प्राइस टू अर्निंग 65 रुपीज़ है। रिटर्न टू इक्विटी 27% के लगभग है। ईपीएस 48 रुपये के लगभग है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, तो हम इसे ले सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें 3 लाख करोड़ के एवज में अगर 1,933 करोड़ का ही डेप्थ है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं कह सकते, पर हाँ डेप्थ फ्री भी कंपनी नहीं है, पर लेकिन डेप्थ भी है थोड़ा बहुत, पर ये इग्नोर किया जा सकता है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सिम्टम दे रहा है कि इसमें हमें बाय कर सकते हैं इस समय और एंट्री ले सकते हैं। सेल्स ग्रोथ पहले ही मैंने आपको बताया, 3 ईयर्स में 20%, 5 ईयर्स में 15% और 10 ईयर्स में 13%। कंपाउंडिंग ग्रोथ जो है 15% 3 साल में, 5 साल में 15% के लगभग है। CAGR की बात करें तो 3 साल में 19%, 5 साल में 18% और 10 साल में 23% है। 1 ईयर में -9 का थोड़ा सा दिया है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर में 28% है, 3 ईयर्स में 26%, 5 ईयर्स में 26% और 10 ईयर में 27%। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी और CAGR भी काफ़ी अच्छा रहा है स्टॉक का 1 ईयर को छोड़ के। अब बात करते हैं होल्डिंग की, कंपनी में स्टेक होल्डर की होल्डिंग्स किस टाइप से है। तो प्रमोटर की बात करते हैं। सबसे पहले प्रमोटर के पास 52.63% का लगभग होल्डिंग है और ये कंटिन्यूसली है होल्डिंग उनके पास काफ़ी लंबे समय से। पिछले 3 से 4 5 क्वार्टर की बात करें, 5 से 6 क्वार्टर की, तो कंटिन्यू है, रिड्यूस नहीं की है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में तो 17.02 थी, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ा के 17.48 कर दी है। तो यहाँ एफआईज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 9.96 से बढ़ाकर 10% के लगभग कर दिए दोस्तों। तो एफआई डीआईएस दोनों ही इसमें पैसा लगा रहे हैं, जबकि उससे पहले 9.16 थी। गवर्नमेंट का सेम है और आप देखें गवर्नमेंट का रेगुलर पैटर्न वही चल रहा है। पर पब्लिक की अगर आप बात करेंगे तो पब्लिक ने डिक्रीज़ करी है। अगर लास्ट के क्वार्टर में देखेंगे तो पहले लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में 20.32 था, जो घटा के 19.82 कर दिया है। अगर किसी शेयर में एफआईएस डीआईएस जो है अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हो दोस्तों, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि वो शेयर जो है अब अप ट्रेंड में जाने ही वाला है। इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है, वैसे भी वैल्यूएशन भी आसपास पहुंच चुकी है, तो हमें लगता है कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एशियन पेंट दोस्तों एक ऐसा शेयर है जिसे आप एसआईपी मोड पे ले सकते हैं। जितना भी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए और एक अच्छा ग्रोथ आपको आफ्टर 5, 10, 15 ईयर्स में ये बना के देगा। तो मुझे लगता है नो डाउट आज हमने पूरा कवर किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। जल्दी मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।